दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह एक साला अपनी हरकतों से अपने जीजा की नाक में दम कर देता है। आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए भजन लाल जी, मुंह मीठा करवाइए, हमें आपकी बेटी पसंद है। जी जी बिल्कुल, अभी लीजिए। अरे चंपक बेटा, मिठाई का डिब्बा फ्रिज के ऊपर रखा है ना, जाओ जल्दी लेकर आओ। भजनलाल का बेटा चंपकलाल जबान से तोतला था। पिताजी, कौन सी मिठाई का डिब्बा लाऊं? काजू कतली या बूंदी का लड्डू? अरे नालायक, काजू कतली का डिब्बा लिया ना। काजल अपने भाई को रोकते हुए कहती है, अरे ठहर पिताजी, शादी करने से पहले मेरी शर्त है कि मेरा भाई चंपक भी मेरे साथ मेरे ससुराल में रहेगा। और बेटी, इतनी सी बात हमें मंजूर है। क्यों बेटा विशाल, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, चंपक तो बेचारा इतना सीधा साधा है, भला मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों के बाद काजल और विशाल की शादी हो जाती है और साथ ही चंपक भी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। कुछ महीनों के बाद, अरे चंपक, मैंने तुझे कल एटीएम से सिर्फ 5,000 निकालने को कहा था, लेकिन तूने तो पूरे 10,000 निकाल लिए। तो वो क्या है ना जीजा जी, मैंने जिम ज्वाइन किया है, बस उसी की फीस भरने के लिए मैंने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल लिए थे। हे भगवान, तू 1.5 पसली का। अरे तू जिम जाकर क्या करेगा? अपनी गली के 4 चक्कर मार ले, तेरे लिए यही बहुत है। अरे जीजा जी, आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह मैं भी अपना पेट बाहर निकाल कर घूमता फिरूं? अरे मैं तेरा क्या करूं? तू तो मुझे बर्बाद कर देगा। मेरी आधी तनख्वाह तो तू खा जाता है। अरे तू यहाँ अपनी बहन के दिए हुए दहेज को वसूल करने आया है क्या? चल निकल, अभी क्या अभी निकल मेरे घर से। अरे जीजा जी, याद करिए वो कसम जो दीदी से शादी करने से पहले आपने खाई थी कि मैं हमेशा आपके साथ आपके घर में रहूंगा। ठहरिए, अभी दीदी को बताता हूँ। इस तरह जब भी विशाल चंपक को घर से निकालने की बात करता, चंपक अपनी दीदी की धमकी देकर विशाल को चुप करा देता। एक दिन विशाल और काजल कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि तभी, लाइए जीजा जी गाड़ी की चाबी, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। विशाल हैरान रह जाता है। अरे भाई, तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं, तू भी साथ आएगा तो घर की रखवाली कौन करेगा? कहीं चोरी वोरी हो गई तो? अच्छा, तो आपके घर की रखवाली करने के लिए मैं कुत्ता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तेरी हरकतें ही ऐसी है, जब देखो गोंद की तरह चिपका रहता है। और वो कहावत तूने नहीं सुनी कि ससुर के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई कुत्ता? अरे जीजा जी, जो कहना है कहते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपकी बातों का बुरा ही नहीं मानता। चलिए गाड़ी में बैठिए जल्दी जल्दी। विशाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है। इस तरह विशाल जब भी अपनी पत्नी काजल के साथ कहीं बाहर जाता तो चंपक भी पीछे पीछे चल देता। एक दिन, सुनो काजल, मैं तुम्हारे भाई चंपक से तंग आ गया हूँ। एक नंबर का नमूना है यार, हम दोनों को साथ समय बिताने का कभी मौका ही नहीं देता। अरे भाई, हम दोनों पति पत्नी है, हमारी भी अपनी जिंदगी है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा भाई चंपक ना बड़ा जिद्दी है, वो इतनी आसानी से ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं, फिर तो उसके बाप को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या कहा आपने? अरे मजाक कर रहा था भाई। चलो ये बताओ, चंपक के जिंदगी में कोई लड़की थी या नहीं? हाँ, बिल्लू हलवाई की बेटी चमेली से चंपक बहुत प्यार करता था, लेकिन चमेली के पिताजी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। ये सुनते ही विशाल खुशी से उछल पड़ता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगा। विशाल चमेली के पिता बिल्लू हलवाई से मिलकर चंपक और चमेली की शादी तय करवा देता है। क्यों चंपक, अब तो तू खुश है ना? अरे जीजा जी, मेरी मनपसंद लड़की से शादी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए?
इस तरह चंपकलाल और चमेली की शादी हो जाती है। चंपकलाल वो घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरा साला चंपकलाल इस घर से निकल ही गया। कुछ दिनों के बाद, अरे चलो भाग्यवान, आज संडे है, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। चलिए मैं तो तैयार ही बैठी हूँ, कहिए कहाँ चलना है? पहले तो एक बढ़िया सी फिल्म देखेंगे, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद ड्राइव पर जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। दोनों जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, सामने चंपकलाल और चमेली को देख विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कैसे है जीजा जी? आपके बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। आपके बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं है, इसलिए मैं चमेली को लेकर यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। आखिर मैं इस घर को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ जीजा जी? हे भगवान, इतनी मेहनत करके मैंने तुझे घर से निकाला और तू फिर वापस आ गया। नहीं, मैं तुझे और नहीं झेल सकता, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। तू रह यहाँ आराम से। चलो भाग्यवान। जीजा जी, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, जीजा और साले की किस्से कहानियों का कोई अंत नहीं। आपकी अपने साले के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।